हमने बच्चों, ठीक है, हमारे पास एक सीरीज शुरू करेंगे हम, जिसमें हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के हवाले से जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको एज असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स हम जो चैप्टर 1 स्टेशियोमेट्री है उसके असाइनमेंट्स का स्टार्ट कर रहे हैं, और हम इसमें जो अहम न्यूमेरिकल होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास सबसे पहला हिस्सा ये है कि हमें सब जो है इस सब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया इसको सिंप्लीफाई करना है। इस सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास क्या है, तो अगर हम नोट करें तो ये सिंप्लीफिकेशन दरअसल मल्टीप्लाई डिवाइड वाली मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली कंडीशन है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली कंडीशन है। मल्टीप्लाई डिवाइड वाली कंडीशन के अंदर हमें करना क्या होता है, दरअसल जब भी हमें सिंप्लीफिकेशन करना होता है तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमारा आंसर जो है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्वेश्चन में जो कम तरीन सिग्निफिकेंट है उसके बराबर होनी चाहिए। यानी आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्वेश्चन के सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को देख के हमने डिस्कस करना है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, हमने ये प्रीवियसली फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अच्छा, हमें करना किस तरह है सॉल्व, तो देखिए हमारे पास ये सवाल है। इस सवाल में सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो पहला हिस्सा हमारा ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हर एक वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट है। तो देखिए यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने हो गए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमारे पास, 2 है ना। कौन से वाले 2, 23 को भी कह सकते हैं, 11 को भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी, बस 2 हैं। ठीक है, अब अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 है तो इसका मतलब ये होगा कि आंसर में भी मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए, 2, है ना। आंसर के अंदर भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होगी वो कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स का होना चाहिए। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, ये हमारे पास इस तरह का अगर सवाल होगा मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर, तो हमें क्या करना होगा, हमें सवाल को इंडिविजुअली सॉल्व करना होगा। क्या मतलब इंडिविजुअली सॉल्व करने का, तो देखिए हमारे पास 23 मल्टीप्लाइड बाय 307 मल्टीप्लाइड बाय 115 है, होल डिवाइड बाय 211 इंटू 11, 212 इंटू 11। अब ये हमारे पास है, लेकिन ये एक साथ सब सॉल्व नहीं हो जाएंगे, हमें इन्हें सीक्वेंशियल सॉल्व करना होगा। सीक्वेंशियल सॉल्व करने से क्या मुराद है, तरफ को देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें 23 मल्टीप्लाइड बाय 307 करना होगा। अब जब हम 23 मल्टीप्लाइड बाय 307 करेंगे तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन निकलेगा दैट इज 7061। अब अगर आप इस सम को देखें, हमारे पास सॉल्यूशन को देखें, तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी आ गई बच्चों, 4, और हमारे लिए कितनी होनी चाहिए, 2। हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि हमें इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को 4 से कम करके 2 करना होगा। और ये तरीका क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। राउंडिंग ऑफ करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 7061 को हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ किसे करते हैं बच्चों, राउंड ऑफ करते हैं लास्ट डिजिट को, लेकिन प्रीवियस साथ में मिला के पढ़ ले तो आसान हो जाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखें 7 और 0 को हम कंसिडर नहीं करते तो एज इट इज लिख दिया। अब ये बन गया 61। नाउ 61 क्लोज टू 60 है या 70 है, तो हम बोलेंगे 61 क्लोज टू 60 है। नाउ अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास जिसमें डिजिट 4 है,
ये वैल्यू 4 डिजिट रखती है, लेकिन इन 4 डिजिट्स में बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 3 हैं। ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी ये जीरो मेंशन तो किया जाएगा, हटा नहीं सकते आप इसे, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद में ये मेंशन नहीं किया जाएगा। क्यों मेंशन नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये जो जीरो आप देख रहे हैं ये दरअसल 1 को राउंड ऑफ करके आया है, ठीक है ना, 1 को राउंड ऑफ करके आया, इसलिए ये हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब अगर राउंड ऑफ करेंगे तो हम किसे करेंगे, देखिए अब हम करेंगे 6 को राउंड ऑफ करेंगे और जीरो साथ में मिला देंगे। अब हमें क्या हुआ, हमने 7 एड्रेस लिख दिया, टर्मिनल वाला जीरो एड्रेस लिख दिया। अब हम चेक करेंगे 6 को। 6 क्योंकि 5 से बड़ा है तो ये 6 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो गई है, वैल्यू कितनी है 7100, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए यहाँ पे, 2। अच्छा, अब हमारा काम क्या होगा, है ना, ये हमारा इसका स्टेप 1 था। अब हमारा क्या होगा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो वैल्यू आपने निकाली है ना राउंड ऑफ करके सॉल्व करके, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 115 से, है ना। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है 7100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 115 से। तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो है 816500। अब अगर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 4। तो हमें क्या करना होगा, इसे राउंड ऑफ करेंगे। तो हम 5 अगर राउंड ऑफ करना हो तो प्रीवियस देखेंगे, है ना। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बोले 8 और 1 को तो हमने कंसिडर ही नहीं किया, इन दोनों जीरोस को भी कंसिडर नहीं किया, बात आ गई 65 पे। हमें करना है राउंड ऑफ 5 को। जब 5 को राउंड ऑफ करना हो तो प्रीवियस डिजिट देखना है क्या है, इवन या ऑड, तो हम कहेंगे इवन है। प्रीवियस डिजिट अगर इवन हो, प्रीवियस डिजिट अगर इवन हो तो 5 को क्या करते हैं, ड्रॉप करके जीरो बना देते हैं, है ना। 5 को ड्रॉप करके क्या कर देते हैं, जीरो बना देते हैं, यानी 6 जो है वो एज इट इज रहेगा, बस 5 ड्रॉप होके जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास राउंड ऑफ करने के बाद कितने आ गए, सेकंड फिगर 3 आ गए। इसका मतलब एक स्टेप मजीद करना चाहिए, मजीद करना चाहिए। तो अब राउंड ऑफ किसको करेंगे, हम 6 को करेंगे और 1 साथ में मिला लेते हैं, 1 साथ में मिला लेते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, हमने कहा 8 तो कंसिडर ही नहीं कर रहे, ये 3 जीरो भी कंसिडर नहीं कर रहे, कंसिडर कर रहे हैं 6 और 1 यानी 16 को, तो 16 क्लोज टू 20 होता है ना बच्चों। अब हमारे पास राउंड ऑफ कितने करके कितने हो गए डिजिट्स, यानी समझे हमारे पास ये जो वैल्यू थी, इसकी ऊपर वैल्यू जो वाली हमने वैल्यू सॉल्व करी है, इसका आंसर निकल गया 820000, है ना। अब बारी आएगी नीचे वाले की, है ना। नीचे वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 212 को 212 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से, है ना। तो हमारे पास 212 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2332, ठीक है ना। अब फिर क्या करना होगा, हमें राउंड ऑफ करना होगा। क्यों राउंड ऑफ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब राउंड ऑफ करेंगे तो किसे करेंगे, 2 को करेंगे, पिछला वाला मिला लेते हैं साथ में। इसका मतलब ये इनिशियल 2 3 तो कंसिडर नहीं हुए, अब ये 32 क्लोज टू 30 है, तो ये आ गया आंसर। अब फिर राउंड ऑफ करना होगा क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। राउंड ऑफ किसे करेंगे, 3 को, प्रीवियस 3 मिला लेंगे, तो फिर हमारे पास आंसर कितना निकलेगा, 2300, है ना, 2300। अब ये आ गया हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट, यानी जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 2300, ठीक है ना, 2300। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये लास्ट स्टेप है हमारे पास। क्या है वो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 820000 डिवाइडेड बाय 2300, है ना। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए सबसे पहले तो
इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा 8200 और नीचे बचा 23। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, तो इसका आंसर निकला 356 पॉइंट, बहुत लंबी वैल्यू आ रही है, 52173। तो मैं इसको 521 कंसिडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, वजह क्यों है, मैंने डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज क्यों ले रही, क्योंकि मुझे पता है यार, मुझे आखिर में आंसर तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का लेके आना है, तो बाकी वैल्यू तो राउंड ऑफ होती चली जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 6। जब मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो उसमें डेसिमल और नॉन डेसिमल, यानी पॉइंट से पहले वाले लेफ्ट साइड वाले, पॉइंट के बाद वाले राइट साइड वाले, इन सब को कंसिडर करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने में। तो यहाँ पे वो 6 निकल रहा है। राउंड ऑफ करने के लिए वही करेंगे, हम करेंगे 1 को राउंड ऑफ और 2 इसके साथ जोड़ लेंगे। तो इसका मतलब ये निकला कि हमारे पास 356.5 एज इट इज, और 21 क्लोज टू 20 है ना। अब अगर हम नोट करें तो बच्चों, ये वाला जो जीरो आपको नजर आ रहा है, इस जीरो को कहते हैं डेसिमल जीरो, है ना। ये हमारे पास क्या है, डेसिमल जीरो, यानी वो जो पॉइंट के राइट साइड पे आ रहा है। डेसिमल जीरो बच्चों आपने याद रखने हैं, डेसिमल जीरो दरअसल सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी वैल्यूज, जब आप सिग्निफिकेंट वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं तो डेसिमल जीरोस को कंसिडर करते हैं, अगर उनसे पहले कोई नॉन जीरो मौजूद है तो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन रिमूवेबल भी होते हैं। रिमूवेबल भी होते हैं, यानी अगर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को कम करो, तो ऐसे में हम इस जीरो को ड्रॉप कर सकते हैं, यानी 356.520 की जगह 52 लिख दें। डेसिमल जीरो के साथ हम ये काम कर सकते हैं, क्या उन्हें मिटा सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन डेसिमल जीरोस होते हैं, कौन से नॉन डेसिमल जीरोस, जैसे हमने यहाँ लिखे, ये नॉन डेसिमल जीरोस हैं। जैसे हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, नॉन डेसिमल जीरोस हैं। जैसे ये आ रहे हैं, ये नॉन डेसिमल जीरोस हैं। इन्हें नहीं मिटा सकते हैं, ऑल्दो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते, लेकिन मिटाए भी नहीं जा सकते। चले, फिर ऐसे में हमारे पास, अब हम अगर राउंड ऑफ करने चाहेंगे तो किसको राउंड ऑफ करेंगे, तो हम राउंड ऑफ करेंगे इस 2 को, तो 5 मिला के पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 356.52, 50 होता है ना, 52 होता है। हमने बोला यार ये डेसिमल के बाद वाला जीरो, इसको मिटाया जा सकता है, तो देखिए मिटा दिया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास राउंड ऑफ होने के लिए, 5। तो 5 है तो प्रीवियस डिजिट साथ में जोड़ लेंगे तो बन गया 6.5। अब अगर 5 को राउंड ऑफ करना है तो हमें देखना होगा प्रीवियस डिजिट ऑड है या इवन, है ना। प्रीवियस डिजिट क्या है, ऑड है या इवन, तो प्रीवियस डिजिट क्या है, इवन। और अगर प्रीवियस डिजिट इवन है तो 5 को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, मिटा दिया। अब क्या बचा हमारे पास, 56, 356। 356 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 है। हमें कितने करने, 2। तो हमें राउंड ऑफ करना होगा 6 को, तो 5 को साथ में मिला लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 3। 56 क्लोज टू 60। नाउ ये आपका आंसर है। क्यों कह रहा हूं ये आंसर है, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो गई है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हो गई है। ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, इसका आंसर। ठीक है ना, यानी ये जो वैल्यू हमें दी गई थी सवाल में, ये जो सवाल में हमें वैल्यू दी गई थी, इसका जो आंसर निकला है वो निकला है 360, है ना, 360। ये इसके स्टेप से जैसे हमने इसको, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, एक एक स्टेप इसका इस अंदाज में सॉल्व होगा। थैंक यू।